नमस्कार दोस्तों, आज T20 वर्ल्ड कप के इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले में भारत और नामीबिया आमने सामने थे और पूरा स्टेडियम जोश, जुनून और देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ था। यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं बल्कि अनुभव और उभरती चुनौती के बीच था। जैसे ही टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर आए, माहौल और भी रोमांचक हो गया। टॉस भारत ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि T20 प्रारूप में बड़ा स्कोर खड़ा करके विपक्षी टीम पर दबाव बनाना हमेशा फायदेमंद माना जाता है। भारत की ओर से ओपनिंग जोड़ी आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आई। पहली ही गेंद से इरादे साफ थे कि आज रन गति को ऊंचा रखना है। पावर प्ले के पहले 6 ओवरों में भारत ने तेज शुरुआत की। अगर हम गणित की भाषा में समझें तो 6 ओवर यानी कुल 36 गेंदें, और इन 36 गेंदों में भारत ने लगभग 60 से 70 रन जोड़ दिए। इसका अर्थ है कि औसत रन गति प्रति ओवर लगभग 10 से 12 रन रही, जो T20 मुकाबले में एक शानदार शुरुआत मानी जाती है। ओपनर्स ने पहले विकेट के लिए लगभग 80 रन की साझेदारी की। अगर इसे औसत के रूप में देखें तो मान लीजिए कि एक बल्लेबाज ने 45 गेंदों में 70 रन बनाए, तो उसका स्ट्राइक रेट निकालने के लिए हम 70 को 45 से भाग देते हैं और फिर उसे 100 से गुणा करते हैं। यह लगभग 155 से अधिक बैठता है, जो T20 के लिहाज से बेहतरीन है। दूसरे छोर से बल्लेबाज ने भी 30 गेंदों में 50 रन जोड़े, जिसका स्ट्राइक रेट लगभग 167 के आसपास रहा। इस तरह दोनों ने मिलकर नामीबिया के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। मध्यक्रम में जब विकेट गिरा तो कुछ देर के लिए रन गति थोड़ी धीमी हुई, लेकिन भारत की बल्लेबाजी की गहराई ने स्थिति संभाल ली। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर लगभग 90 से 100 रन के आसपास था, यानी आधे ओवरों में लगभग आधा स्कोर तैयार हो चुका था। अगर लक्ष्य 200 रन के करीब पहुंचना हो तो प्रति ओवर औसतन 10 रन की दर से 20 ओवर में 200 रन बनते हैं, क्योंकि 10 गुणा 20 बराबर 200। भारत ने इसी गणित को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाई। 15 ओवर के बाद स्कोर लगभग 150 रन तक पहुंच चुका था। इसका मतलब यह हुआ कि आखिरी 5 ओवर बचे थे, यानी 30 गेंदें। अगर इन 30 गेंदों में 50 रन जुड़ जाते हैं तो कुल स्कोर 200 के आसपास पहुंच सकता है। भारत के फिनिशर्स ने यही किया। आखिरी 5 ओवरों में चौकों और छक्कों की बरसात हुई। अगर मान लें कि 5 ओवर में कुल 55 रन बने तो अंतिम स्कोर 205 से 210 के बीच पहुंच गया। इस तरह भारत ने 20 ओवर में लगभग 200 से अधिक का मजबूत स्कोर खड़ा किया। यह स्कोर T20 मुकाबले में हमेशा चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दूसरी टीम को भी औसतन प्रति ओवर 10 से अधिक रन बनाने पड़ते हैं। अब बारी थी नामीबिया की बल्लेबाजी की। लक्ष्य बड़ा था और दबाव भी साफ दिखाई दे रहा था। भारतीय तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से शानदार शुरुआत की। पहले 3 ओवरों में ही 2 विकेट गिर गए। अगर नामीबिया ने 3 ओवर में केवल 15 रन बनाए और 2 विकेट खो दिए तो रन गति केवल 5 रन प्रति ओवर रही, जो लक्ष्य के मुकाबले आधी थी। यहाँ से गणित नामीबिया के खिलाफ जाने लगा, क्योंकि अगर लक्ष्य 210 है तो 20 ओवर में औसतन 10 से 11 रन प्रति ओवर चाहिए। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद नामीबिया का स्कोर लगभग 40 रन पर 3 विकेट था। इसका अर्थ है कि अब बाकी 14 ओवरों में उन्हें लगभग 170 रन बनाने थे। अगर हम इसे गणित में देखें तो 170 को 14 से भाग देने पर प्रति ओवर 12 से अधिक रन की जरूरत पड़ती है, जो लगातार बनाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब विकेट गिरते रहें। मध्य ओवरों में भारतीय स्पिनरों ने कमाल दिखाया। उन्होंने गेंद को धीमा रखते हुए बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से रोका। मान लीजिए 7वें से 15वें ओवर के बीच केवल 60 रन बने और 2 विकेट और गिर गए, तो अब अंतिम 5 ओवरों में नामीबिया को लगभग 110 रन की जरूरत थी, यानी प्रति ओवर 22 रन, जो लगभग असंभव जैसा लक्ष्य बन चुका था। यही वह पल था जब मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आ गया। फील्डिंग भी शानदार रही। एक बेहतरीन कैच और एक सटीक रनआउट ने नामीबिया की उम्मीदों पर अंतिम प्रहार किया। आखिरकार पूरी टीम निर्धारित 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और लगभग 130 से 140 रन पर सिमट गई। अगर भारत ने 210 रन बनाए थे और नामीबिया 140 तक ही पहुंच पाई, तो अंतर लगभग 70 रन का रहा। T20 में 70 रन की जीत बहुत बड़ी मानी जाती है और यह टीम की ताकत को दर्शाती है। इस जीत के साथ भारत ने अंक तालिका में महत्वपूर्ण 2 अंक हासिल किए। अगर समूह चरण में 4 मैच हों और हर जीत पर 2 अंक मिलते हों तो एक जीत से कुल अंक 2 हो जाते हैं। इसी तरह 3 जीत का मतलब 6 अंक होता है, जो सेमीफाइनल की राह आसान कर सकता है। यही गणित टूर्नामेंट में आगे बढ़ने का आधार बनता है। आज के मुकाबले में भारत ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में संतुलित और प्रभावशाली प्रदर्शन किया।
रणनीति साफ थी, गणित स्पष्ट था और निष्पादन शानदार रहा। यही वजह है कि टीम ने आत्मविश्वास के साथ यह मुकाबला अपने नाम किया। फैंस के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है और अब सभी को अगले मैच का इंतजार है, जहां उम्मीद है कि भारत इसी तरह का दमदार प्रदर्शन जारी रखेगा और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ाएगा।